आप लर्न करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन ग्रुप में यूज होते हैं तो इनकी हिंदी मीनिंग चेंज होती है जो ब्रैकेट्स में लिखी हुई है। सो इन्हें हम लर्न करने वाले हैं। यही मेन 8 हैं वर्ड्स जो फ्रिक्वेंटली रिलेटिव प्रोनाउन ग्रुप में यूज होते हैं। हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है, दैट है, एज है एंड बट। ये मेनली यही है इंपॉर्टेंट रिलेटिव वर्ड्स जिन्हें हमें यूज करना सीखना है। शुरू करते हुए सबसे पहले अपने सामने हु इसकी हिंदी है जो। जब इसका हमें यूज करना होता है तो ध्यान रखेंगे कि इसका यूज केवल पर्सन्स के लिए हो, मतलब केवल ह्यूमन बींग्स के लिए हो, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए नहीं हो। केवल पर्सन्स के लिए इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल से अगर ध्यान देंगे तो है राम हु इज ऑनेस्ट इज एन एक्टर। यहाँ पे हु आया है राम के लिए, राम का रिलेटिव प्रोनाउन बन करके, तो राम एक पर्सन है। सो हिंदी मीनिंग अगर होती है सेंटेंस की, राम हु जो, राम जो ईमानदार है एक एक्टर है। तो यहाँ पे हु यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन ग्रुप में। ध्यान रखना है केवल पर्सन्स के लिए होता है। ऐसे ही सिमिलरली हुम का यूज, जिसकी हिंदी होती है जिसका, जिनको, इसका यूज भी करते हैं पर्सन्स के लिए ही। हु का भी यूज वैसे ही होता है, हुम का यूज भी वैसे ही होता है। और सेंटेंस है दीज आर द गर्ल्स हुम ऑल प्रेज, मतलब ये वे लड़कियां हैं जिनको सभी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हु की हिंदी तो आपको पता है जो, हुम की हिंदी है जिसको, जिनको। ये ध्यान रखना है आपको हिंदी मीनिंग। तो ये वे लड़कियां हैं जिन्हें या जिनको सभी प्रशंसा करते हैं। ये हो गया हुम। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब जिसका, और इसका यूज पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स तीनों के लिए करते हैं। पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स तीनों के लिए। अगर सेंटेंस में देखा जाए तो राम हुज फादर इज एन आर्टिस्ट इज माई फ्रेंड, यहाँ पे राम के लिए आया हुआ है हुज। ऐसे ही तो क्वेश्चन हुज आंसर इज इजी इज इन माई बुक, क्वेश्चन जिसका आंसर आसान है मेरी पुस्तक में है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए आया हुआ है होज जो कि एक थिंग है। और लास्ट वन इज एन एनिमल होज नेक इज लॉन्ग इज जिराफ, जानवर जिसकी गर्दन लंबी होती है जिराफ है। तो यहाँ पे जानवर एनिमल आया है, उसके लिए आया है होज आया हुआ है। तो यहाँ पे होज का यूज कर रहे हैं पर्सन्स के लिए, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए। ध्यान रखेंगे हम होज का। इसके बाद आता है, होज के बाद आता है विच। इसकी हिंदी है जिसका, जिसे, जिसने एक्सेट्रा। तो अगर बात करते हैं आगे तो एनिमल्स और थिंग्स दोनों के लिए आप इनका यूज करेंगे, पर्सन्स के लिए नहीं करेंगे विच का। और इसके लिए सेंटेंस है द हॉर्स विच आई बॉट इज हेल्दी, घोड़ा जिसे मैंने खरीदा स्वस्थ है। तो यहाँ पे घोड़ा के लिए ही विच आया है एज रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही दिस इज द बुक विच हैज हेल्प मी अ लॉट। तो यहाँ पे बुक के लिए आया हुआ है विच, जो एक थिंग है, मतलब यह वही किताब है जिसने मुझे बहुत सहायता करी है। तो ये हो गया विच का यूज। मूविंग टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है दैट। दैट का मतलब होता है जो। दैट का आप जानते हैं नॉर्मली कि दैट का प्लूरल होता है दोज, लेकिन एज रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्लूरल दोज नहीं होता है। प्लूरल में भी दैट ही यूज होता है और सिंगुलर में भी दैट ही यूज होता है। आप पहले ध्यान दे दीजिए कि इसका यूज पर्सन्स एंड थिंग्स के लिए करते हैं। अब एग्जाम्पल में एक प्लूरल के लिए यूज मिलेगा, एक सिंगुलर के लिए यूज मिलेगा। सो देखिए राम दैट इज नॉट हियर इज अब्सेंट, राम जो यहाँ नहीं है अनुपस्थित है। तो यहाँ पे राम के साथ दैट आया हुआ है, हिंदी है जो, राम के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही द सिटीज दैट आर ऑन अ हिल आर कोल्ड, शहर जो पहाड़ी पर हैं ठंडे हैं। तो यहाँ पे सिटीज के लिए आया हुआ है दैट, प्लूरल के साथ आया हुआ है लेकिन दैट ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट का यूज पर्सन्स एंड थिंग्स, सिटीज थिंग्स हो गया, के लिए किया गया है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज व्हाट। व्हाट का मतलब जो। जो इसका यूज करते हैं हम केवल थिंग्स के लिए, केवल थिंग्स के लिए हमें इसका यूज करना होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो राम फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, राम ने पाया
जो वह ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे जो आया है उस वस्तु के लिए जिसे राम ढूंढ रहा था। तो वॉट आया है उस वस्तु के लिए जिसे राम ढूंढ रहा था। सो वॉट का यूज हुआ है एज पर्सनल एज रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे आपने देख लिया। नेक्स्ट वन इज एज। एज का हिंदी है जैसा, और मेनली सेंटेंस में एज यूज करेंगे सेम वर्ड के बाद, सेम वर्ड के बाद। सो सेंटेंस में एज का यूज आप देख सकते हैं। माई ओपिनियन इज द सेम एज योर्स। मेरी राय वैसी है जैसी आपकी है। तो यहाँ पे सेम के बाद आया है एज। दूसरा, दिस इज नॉट द सेम एज एन एप्पल। यह वैसा नहीं है जैसा सेब। यह वैसा नहीं जैसा सेब। फिर यहाँ पे भी आया है सेम के बाद आया है एज। तो एज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना ध्यान रखना है कि मेनली ये वर्ड होता है सेम, उसके बाद आता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, एंड दिस विल बी द लास्ट वन, बट। बट जिसकी हिंदी आपको जानते हैं लेकिन होता है कि दो परंतु होता है, लेकिन यहाँ पे एज रिलेटिव प्रोनाउन इसकी हिंदी होती है जो नहीं। इसका सेंटेंस में जो एग्जाम्पल मिलेगा बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा। ध्यान रखना है कि निगेटिव के बाद ही मिलता है, मतलब इसके पहले ना निगेटिव सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद ही इसका यूज करना होता है, अथवा जिसके लिए बट यूज करेंगे वो होता है निगेटिव। देखिए ध्यान से, देयर इज नो मैन बट नोज द पटना। यहाँ नो मैन के लिए हुआ है बट, हिंदी बताएंगे। फिर देयर इज नो मैन बट विशेष टू लिव, यहाँ पे भी नो मैन के लिए हुआ है बट। और फिर लिखा है लास्ट में, देयर इज नो रोज बट हैज थॉर्न्स। तो यहाँ भी बट यूज हुआ है इसके पहले वाले नो रोज के लिए। तो निगेटिव के लिए यूज हुआ है बट। हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो बट की हिंदी है जो नहीं। जो नहीं में डॉट दिया है, मतलब जो एक बार में और फिर कुछ देर के बाद में नहीं आएगा। देखिए कैसे, इज नो मैन, कोई आदमी नहीं है। बट का जो, जो कोई आदमी है जो पटना को जानता नहीं है। कोई आदमी नहीं जो पटना को जानता नहीं, नहीं पोर्शन बाद में करेंगे। देयर इज नो मैन, कोई आदमी नहीं है जो पटना को जानता नहीं है। फिर दूसरा, देयर इज नो मैन बट विशेष टू लिव, कोई आदमी नहीं है जो जीना नहीं चाहता है। फिर देयर इज नो रोज बट हैज थॉर्न्स, कोई गुलाब नहीं है जिसे या जो कांटा नहीं रखता है। तो इस तरह से आपने सारे रिलेटिव प्रोनाउंस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।